रुक जाओ दुर्योधन। दुर्योधन रुक जाओ, मूर्खता मत करो। सावधान युवराज। भगवान के लिए ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे लिए किसी का रक्त मत बहाइए। किसी का रक्त नहीं बहेगा। अब मेरी पुत्री मेरे समक्ष आ गई है, किसी का रक्त नहीं बहेगा। अच्छा किया वासुदेव, तुम मेरी पुत्री को ले आए, अन्यथा आज मैं ये धरती रक्त से लाल कर देता। अब यहां हम एक क्षण नहीं रुकेंगे, एक क्षण नहीं, चलो। और हाँ वासुदेव, पूरे संसार को ज्ञान बांटते फिरते हो, अपने पुत्र को भी सद्बुद्धि दो। अब दोबारा उसने ऐसा दुस्साहस किया तो मुझे सौगंध है गुरु बलराम की, यदि वो स्वयं भी मेरे सामने आ गए तो भी मैं तुम्हारे पुत्र को क्षमा नहीं करूंगा। चलो लक्ष्मणा। नहीं पिताश्री, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं जानती हूँ कि ये सब जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, परंतु अब और नहीं पिताश्री। मैं सांब को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मणा! हाँ पिताश्री, क्योंकि ये मेरा अपहरण नहीं था,
मेरा वरन था। मैं सांब के साथ स्वयं अपनी इच्छा और सहमति से आई। क्योंकि मैं उनसे प्रेम करती हूँ पिताश्री। यद्यपि मैंने कुमार उत्तर से विवाह करने के लिए सहमति दी थी, परंतु फिर अनुभव हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्योंकि मैं केवल कुमार सांब से प्रेम करती हूँ और उनके अतिरिक्त किसी और की नहीं हो सकती। पिताश्री, मैंने आपको इस विवाह के लिए मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जब लगा कि आपको मना पाना संभव नहीं होगा, तो मेरे पास केवल ये एक ही मार्ग शेष था। एक स्त्री का अधिकार होता है कि वे अपने वर का चयन करे। एक स्त्री का अधिकार होता है ना कि वे अपने हृदय की सुने। मैं केवल अपना अधिकार और अपना प्रेम पाना चाहती थी पिताश्री। मुझे नहीं पता था कि उसका इतना विभत्स परिणाम होगा। बस लक्ष्मणा, तुम्हारी मति तो नहीं मारी गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मुझे वासुदेव से संबंध स्वीकार नहीं है। मुझे उसके पुत्र से अपनी पुत्री का विवाह स्वीकार नहीं है। मैंने तुम पर विश्वास किया लक्ष्मण, और तुमने ये किया। मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी पुत्री, नहीं थी ऐसी आशा। ठीक कहा तुमने दुर्योधन, ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। किस पिता को यह आशा होती है कि उसकी पुत्री सबके सामने अपने पिता से यह कहे कि उसने चुना हुआ वर उसे स्वीकार नहीं? परंतु अंत भला तो सब भला। अब हमारी पुत्री हमारे पास आ गई है। अब ये सब कुछ बातें करने से कोई लाभ नहीं है दुर्योधन ना। अब जो कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन, सब कुछ। परंतु क्या सच में सब कुछ ठीक हो जाएगा दुर्योधन? हाँ, हो ही जाएगा। हाँ, यदि हमारी लक्ष्मणा कोई सामान्य कन्या होती तो लोग हमारी लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणियां करते, परंतु किसमें इतना साहस है कि हस्तिनापुर के युवराज की पुत्री लक्ष्मणा के विषय में टिप्पणी करे ना। चलो चलो हमारी लक्ष्मणा को लेकर घर चलते। आओ चलो चलो। आप कहना क्या चाहते हैं मामाश्री? जो तुम सुनना नहीं चाहते, जो तुम समझना नहीं चाहते हो दुर्योधन। ये जो हानि होनी थी वो हो चुकी है। तुम्हारी बच्ची का अपहरण हो चुका है, वो किसी पराये पुरुष के साथ। मामाश्री! चीखो मत,
चीखो मत दुर्योधन, मेरी बात समझने का प्रयास करो केवल। अरे ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बच्ची लक्ष्मणा के चरित्र पर संदेह है ना, परंतु इस समाज का क्या, इस जनमानस का क्या? जो जनता माता सीता पर लांछन लगा सकती है, वो क्या हमारी बच्ची को ऐसे ही क्षमा कर देगी? ना, हाँ? ऐसे क्षमा नहीं करेगी दुर्योधन। प्रहार करने वाले के हाथों को रोका जा सकता है, परंतु बोलने वाले की जीवा का क्या? जीवा को कैसे रोक सकते हो तुम? दुर्योधन, जब प्रभु रामचंद्र जी ने माता सीता का परित्याग कर दिया, तो इस द्वापर, इस कलियुग के संधि समय में कौन ऐसा विराट पुरुष होगा? कौन ऐसा आदर्श पति होगा जो हमारे लक्ष्मणा का हाथ थामेगा? और यदि थाम भी लिया, तो क्या तुम्हें विश्वास है वो हमारी बच्ची को सम्मान देगा? कि कभी क्रोध में वो हमारी बच्ची को लांछन नहीं लगाएगा, हमारी बच्ची के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठाएगा? वो है तुम्हें विश्वास? दुर्योधन, ये तो केवल हम समझ सकते हैं कि ये हमारी बच्ची की कच्ची आयु की भूल थी, परंतु क्या ये समाज हमारी बच्ची को स्वीकार करेगा? दुर्योधन, तुम भले ही अपनी पुत्री का हाथ वासुदेव पुत्र के हाथ में मत दो, परंतु लांछन ने हमारे लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया है दुर्योधन। नहीं मामाश्री, नहीं मामाश्री। बस वर्षों से तुम्हें समझाता आ रहा हूं, इस क्रोध को वश में रखो। यदि कुल की लाज वश से बाहर गई तो विवश हो जाओगे दुर्योधन। क्यों अंगराज, आपको क्या लगता है मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना नहीं पड़ता है? क्या उसके कर्म ये सिद्ध नहीं करते हैं कि उसकी कीर्ति थी या अपकीर्ति? मामाश्री, आपको पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल पता है मुझे। देखो दुर्योधन, एक की भूल का दंड पूरे परिवार और संपूर्ण वंश को भुगतना पड़ता है, और मेरे प्रिय सम्राट, अपनी संतान की भूल को अंत में माता पिता को क्षमा करना ही होता है, चाहे संतान के भविष्य की रक्षा के लिए हो या चाहे कुल के मान की अभिरक्षा के लिए। अब हमारे पास केवल एक ही मार्ग शेष है, लक्ष्मणा और साम का विवाह। संतान अपने माता पिता के कर्मों का फल भुगतती है, ठीक उसी प्रकार माता पिता को भी अपने संतान के किए कर्मों का फल भुगतना चाहिए ना वासुदेव? क्या निर्णय है आपका? आपका पुत्र शाम तो हमारी पुत्री लक्ष्मणा का हाथ पकड़कर उसे अपनाने की घोषणा कर चुका है। अब हमारे पास कोई मार्ग शेष नहीं है वासुदेव ना। और हाँ, सुना है कि आप स्त्री की लाज बचाने के लिए
हर सीमा पार कर जाते हैं। परंतु आज तो स्वयं आपके पुत्र ने ही सीमा का उल्लंघन कर दिया। अब क्या आप इस भूल को सुधारेंगे वासुदेव? नहीं, हम हमारी पुत्री लक्ष्मणा का आपके पुत्र साम के हाथों में देने के लिए सहमत हैं। क्या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है वासुदेव? या आप हमारी पुत्री लक्ष्मणा को भी काशी कन्या अंबा की गति देना चाहते हैं? यदि आप धर्म स्थापना में विश्वास रखते हैं तो क्या ये धर्म निभाएंगे वासुदेव? उत्तर दीजिए ना। मैं तो सदा प्रेम का समर्थक रहा हूं गांधार राज, और साम का पिता होने के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। के नाते मुझे ये प्रस्ताव स्वीकार हो। परंतु ये प्रस्ताव कन्या के पिता की ओर से होना चाहिए। संबंध ये संबंध स्वीकार है। मुझे तुम्हारा निर्णय जानकर प्रसन्नता हुई दुर्योधन। शुभस्य शीघ्रम। अब चलो विवाह का प्रबंध करते हैं। अब इस विवाह समारोह का आनंद दुगना हो जाएगा। निसंदेह वासुदेव, निसंदेह, क्योंकि ये केवल सांब और लक्ष्मणा का विवाह नहीं, बल्कि द्वारका और हस्तिनापुर का मिलन भी सिद्ध होगा। चलिए चलकर विराट राज से क्षमा मांगते हैं।
का भाग्य कैसे बदलता है। हम यहाँ आए थे अर्जुन के पुत्र के विवाह में सम्मिलित होने, और देखो द्वारका और हस्तिनापुर का संबंध कर बैठे। दुर्योधन, शत्रु को केवल युद्ध में पराजित नहीं किया जाता, शत्रु के मित्रों को अपने पक्ष में कर लेना भी उसकी पराजय होती है। हमने तो यहाँ शत्रु के मित्र को ही हमारे पक्ष में कर लिया। अब द्वारका और हस्तिनापुर संबंधी हो गए हैं। अब मुझे किसी युद्ध की चिंता नहीं ना। क्योंकि अब हस्तिनापुर को कोई पराजित नहीं कर सकता। क्या क्या कहा मामाश्री आपने? क्यों? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया गांडीवधारी? वासुदेव, आप ही बताइए ना, जब एक पुत्र अपने पिता का संचित राज्य भोग सकता है, तो क्या पिता अपने पुत्र के कर्मों का फल नहीं भोग सकता? वासुदेव, हाँ, अपने पुत्र के भूल के कारण ही सही, परंतु क्या अब आप हस्तिनापुर के निकट संबंधी नहीं हो गए हैं? हमारे परिवार में सम्मिलित नहीं हो गए हैं आप? बताइए ही नहीं। मत भूलिए मामाश्री, द्वारका का संबंध आपसे पूर्ण हमसे है। माता कुंती वासुदेव की भुआ लगती हैं, और वासुदेव की बहन सुभद्रा से मेरा विवाह हो चुका है, इसलिए द्वारिका आपका नहीं।